नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज खास मुलाकात में हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आज जो मसला है वो बड़ा मसला है कि आज मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 वादे हमने कर दिए हैं अगले इलेक्शन के लिए, उसमें से जाति जनगणना एक है। ये इस चुनाव का कितना बड़ा मुद्दा बनेगा और आपको इसका क्या फायदा होगा? मुद्दा तो है ही, और ये देश का फायदा है, छत्तीसगढ़ के लोगों का फायदा है। ये हमारा फायदा नहीं है। ये मुद्दा क्यों आया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास किया वो इस देश में नहीं चलता। दूसरी बात है, जो लोगों के विकास की जब हम बात करते हैं, केवल धर्म की घुट्टी मत पिलाइए, आप लोगों को विकास दीजिए। जो वंचित लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक आप कैसे पहुंचेंगे? तभी पहुंचेंगे ना जब आपके सामने आंकड़े आएंगे, तभी पहुंचेंगे ना जब सही आंकड़ों के आधार पर आप उन्हें आरक्षण दे पाएंगे। इन दोनों चीज़ों से ये क्यों छिपते हैं? आंकड़े आप आने नहीं देते। 2011 में जनगणना हुई, लेकिन वो सारे आंकड़े भारतीय जनता पार्टी ने दबा कर रखे। हमारी सरकार 2014 में गई, तब छपना था वो। इन्होंने आते ही सबसे पहला काम करना चाहिए था कि जनगणना को छापते, लेकिन इन्होंने दबाए रखा। अगली जनगणना की कोरोना है, कोरोना की आड़ में रह गया। तो क्या ज़रूरतमंद लोग किसी न किसी बहाने वंचित रहेंगे? और किसकी आड़ ले रहे हैं आप? जहाँ तक कि जातीय बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि लोगों को बांटने का प्रयास है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आप खुद अपनी जाति हाल अलग अलग राज्यों में जाकर चुनाव के समय जब उसके बाद बारे में बोलते हैं, तो आप किस लिए अपनी जाति का करते हैं? तो क्या सबको अधिकार, क्या आपको अधिकार नहीं जानने का कि आप कहाँ खड़े हैं, आप किस जाति के हैं? तो नहीं होना चाहिए क्या सबको? तो ये बात है जो विकास के आड़े आती है। इसलिए हमारी पॉलिसी, हमारी पार्टी ने फैसला किया है, हमारी कार्य समिति ने फैसला किया है, प्रस्ताव पारित किया है कि कांग्रेस पार्टी आएगी, जातीय जनगणना करेगी, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक फ़ायदा, हम विकास का फ़ायदा पहुंचा सकें। इसमें कांग्रेस पार्टी पर भी आरोप लगते हैं, और ये आरोप कोई भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नहीं लगाती, बल्कि थर्ड फ्रंट जिसको माना जाता है, पहले माना जाता था, अब तो यूपीए के साथ है, उसकी कई पार्टियां लगाती हैं कि 2011 में जब जातीय जनगणना हुई थी तो उसके आंकड़े उन्होंने जारी नहीं किए। 3 साल का वक्त था उनके पास। समय नहीं था। 3 साल का कैसे था? 11 में तो हुआ है। इसमें लंबा समय लगता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है। और ये सिर्फ 2011 की बात नहीं है, ये हर बार जब हर दशक में जनगणना होती है, इतने साल लगते हैं उसको छापने में। आप पहले का भी देख लीजिए। तो 2014 में जब ये छपना था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, इन्होंने किस बात के लिए छापा? यूपीए को आप कहते हैं, क्या कोई भी पार्टी कहती है? तो उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी, आप देखते ही हैं कि फरवरी मार्च में तो नोटिफिकेशन हो जाता है, चुनाव शुरू हो जाता है, तो तब कैसे छापते? बहुत बड़ी बात थी, बड़ा मुद्दा था, ऐतिहासिक मुद्दा था। जैसे ही सरकार बदली, नई सरकार बनती, तो ये उस सरकार का दायित्व बनता है कि वो लोगों के सामने, क्योंकि ये जनगणना किसी एक पार्टी की नहीं होती, ये देश की बात है जो हमेशा होती है। तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है, जो उस समय की सरकार होती है, कि ये लोगों के सामने रखे। लेकिन इस सरकार ने दबा कर रखा है। अभी जो छत्तीसगढ़ में चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई प्रचारक उतर आए हैं। हेमंत विश्व शर्मा आए हुए थे, उन्होंने जो बात कही उसको लेकर के आपने शिकायत की, तो जाहिर तौर पे ध्रुवीकरण की भी कोशिश की जा रही है। इसको कांग्रेस कैसे काउंटर करेगी? काउंटर करने की क्या ज़रूरत है? हम तो असलियत सामने रखते हैं, और जब उनके पास कोई और मुद्दा नहीं आता तो घिस पीट कर वापस आकर फिर धर्म की बात, कभी किसी को गाली निकालना, किसी को उल्टा लटकाना, किसी को कुछ करना, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। ये ऐसे काम करते हैं। सेंट्रल एजेंसीज इनके हाथ लगी, उनका जिस तरह से आपने देखा पूरी स्टेट में कैसे ये उनका इस्तेमाल करते हैं लोगों को दबाने के लिए। इस तरह की बातें करना इनकी आम बात हो गई है। हमको काउंटर करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम हमारे लिए बोलता है। और इसके अलावा आप ये देख लीजिए कि जब ये ऐसे हरकतों पर आते हैं तो लोग देख लेते हैं कि
किस पार्टी में किस सरकार ने क्या किया है। इनका 15 साल का रिकॉर्ड था, हमारा 5 साल का रिकॉर्ड है, और आने वाले समय में लोग हम पर भरोसा करेंगे। आपने एक विमेन रिजर्वेशन बिल भी पार्लियामेंट में पारित हुआ और उसी के समय टिकटों का अनाउंसमेंट या टिकटों को लेकर के एक्सरसाइज शुरू होने वाली थी। आपने कहा था कि कोशिश ये होगी कि करीब हर लोकसभा से 2 महिलाओं को टिकट मिले, तो वैसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। नहीं हुआ, नहीं। कोशिश रही हमारी, कोई लोकसभा में हम नहीं कर पाए। प्रयास था, कोशिश की गई। तो वो दिन कब आएगा जब महिलाओं को बड़ी संख्या में टिकटें मिलेंगी? आएगा, मैं समझती हूँ कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ में आएगा और राज्यों के मुकाबले। अगर जैसे ये कानून, तो देखो फिर एक जुमलेबाजी है इन पर क्या भरोसा करेंगे आप। कानून आज आनन पानन में पास करें, स्पेशल सेशन बुलाकर, क्या ज़रूरत थी? स्पेशल सेशन बुलाएं, क्यों दिसंबर में नहीं कर सकते थे? क्योंकि आप तो पता नहीं कितने साल बाद की बात कर रहे हैं कि तब लागू होगा। ये तो एक मजाक किया है आपने महिलाओं के साथ। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मजाक करके रख दिया है महिलाओं का कि हम आरक्षण पास भी कर रहे हैं लेकिन आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा अभी। ये क्या बात है? महिलाएं कैसे इन पर विश्वास करें? तो ये विश्वास की सरकार नहीं है, जुमलेबाजी की सरकार है। महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, और हमारी पार्टी ने सबसे पहले महिलाओं को अपने ही पार्टी में जगह दी है। छत्तीसगढ़ में मैं कह सकती हूँ हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं, और सबसे ज़्यादा देश में अगर महिला विधायक हैं तो छत्तीसगढ़ में ही तो है ना। तो इस बात को हम आगे लेकर जाएंगे। प्रयास होगा आगे आने वाले समय में। हम और केवल एमएलएज की बात नहीं होती, और पद भी होते हैं, उन पर भी हम लाएं, ताकि महिला नेतृत्व यहाँ पर जो एक सशक्त नेतृत्व है उसको हम और सुदृढ़ करें। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर आपकी सरकार बनती है तो हमने ये देखा है कि कई सरकारों में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की, एक महिला मंत्री का कोटा फिक्स है, तो विधायक उतनी संख्या में नहीं आ पाए। अगर महिला विधायक अच्छी संख्या में जीतते हैं और आपकी सरकार आती है, दोनों कंडीशन में, क्या आपकी कोशिश होगी कि जो कैबिनेट का बर्थ है उसमें ज़्यादा महिलाओं की हिस्सेदारी? प्रयास होगा। थोड़ा पिछली बार एक ये भी बात थी कि अनुभवी महिलाओं की भी बात थी कि जो जिनकी टर्म भी होना चाहिए थी, तो उसमें थोड़ी थी कमी। लेकिन इस बार हमें विश्वास है कि ज़्यादा अनुभवी महिलाएं आएंगी जिनको हम ये ओहदा दे पाएँ। अच्छा, एक चीज़ और कि आप जनता के बीच में जा रही हैं, तो आप सरकार के कामकाज को लेकर के जा रही हैं या और भी मसले हैं जिनको लेकर के आप जनता से वोट मांगेंगे? देखो, मेन बात तो जब 5 साल हमारी सरकार है, हमारी उपलब्धियां हैं। दूसरी बात है जो हमारी पार्टी की पॉलिसी है। तो दोनों बातें हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व, जैसा कि राहुल जी ने कहा, जातीय जनगणना की बात है, तो ये भी एक बात है, हमारी पॉलिसी की बात है, इसको भी हम लेकर जाएंगे। अनेकों मुद्दे हैं, जैसे जैसे हमारा शीर्ष नेतृत्व आता रहेगा यहाँ पर आपके सामने बातें आएंगी, और हम भी इन सभी बातों को जो छत्तीसगढ़ के लोगों को, यहाँ के आम नागरिक को छूती है, वो हम करेंगे। एक तो पीछे की उपलब्धियाँ, एक हमारी पार्टी की पॉलिसी, और तीसरी बात आगे हम क्या करने वाले हैं उसको भी हम लेकर आएंगे। तो आपने चूंकि आला नेताओं की बातचीत की कि वो आते रहेंगे, तो ये अनाउंसमेंट्स होते रहेंगे। पिछली बार के चुनाव में हमने देखा था कि राहुल गांधी ने पूरा पर्याप्त ताकत झोंकी थी। इस बार राहुल गांधी से ज़्यादा प्रियंका गांधी दिख रही हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, सभी दिख रहे हैं। इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तो हैं। हाँ, वो भी हैं, तो सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ, बट राहुल गांधी कंपैरेटिवली कम दिख रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो सब जगह जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। लेकिन और नेता भी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, प्रियंका जी भी हैं, क्योंकि अब और ज़्यादा लोग हैं जो घूम रहे हैं, आ रहे हैं। उनका पूरा योगदान है और लोगों का विश्वास भी है, एक अट्रैक्शन भी है। पिछली बार आदिवासियों ने आपको सभी सीटें दी थी और ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि कांग्रेस की इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनी थी। इस बार अगर बस्तर को देखें तो बस्तर में सर्व आदिवासी समाज खड़ा हुआ है। ये ठीक है कि वो उपचुनाव में जीत नहीं पाया, लेकिन उसने अच्छे खासे वोट हासिल किए थे। इस बार भी उनके जो सबसे बड़े लीडर हैं अरविंद नेताम, पिछली बार आपके साथ थे, अब अलग लड़ रहे हैं। तो ये जो वोट शेयरिंग होगी, इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो सकता है, ऐसा आकलन किया जा रहा है। आप लोग इसको कैसे
मैनेज कर? अरविंद नेताम जी कांग्रेस पार्टी के ही प्रोडक्ट रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया, लेकिन अब जो भी बात रही जाकर इसमें केवल राजनीति की बात है। सभी हमारे आदिवासी बहन और भाई समझते हैं कि उनके लिए काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और कांग्रेस पार्टी ही करेगी। अब इस तरह से समाज को केवल बांटने के लिए या अपनी बात को लोगों के बीच में जो उनके जो अपने मुद्दे हो सकते हैं उसको राजनीति के रूप में पेश करने के लिए बेशक जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए विकास, अगर हम केवल बस्तर की बात कर रहे हैं, संभाग की बात करें, विकास तो कांग्रेस पार्टी ने किया, उनको अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिए। वन उपज की हम बात करें, कांग्रेस पार्टी ने किया। तो बहुत सी बातें हैं जो कांग्रेस पार्टी ने ही, शांति आई है बहुत। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल आप देख लीजिए और आज के दिन देख लीजिए, जो 5 साल में वहाँ पर पहले क्या हाल होता था और अब क्या है। अब लोगों की डिमांड आप सुनकर चकित होंगे। लोग क्या मांगते हैं कि बैंक की ब्रांच खोलिए। इसका मतलब लोगों में समृद्धि आई है, काम हुआ है। अपने आप में एक पैमाना नहीं है, बहुत से पैमाने हैं। लड़कियों की बात है, वहाँ के युवाओं की बात है, वहाँ महिलाओं की बात है, उनके समूह की बात है। तो हर तरह से सशक्तिकरण हुआ है वहाँ पर हमारे आदिवासी बहनों और भाइयों का, और हमें पूरा विश्वास है कि वो कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे, क्योंकि आगे सभी को विकास में भी हिस्सा चाहिए और शांति भी चाहिए, और दोनों चीज़ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया है। लेकिन रमन सिंह कहते थे कि वो जब तेंदु पत्ता दिया करते थे तो बोनस सरकार नहीं दे रही है, चरण पादुका दिया करती थी, चरण पादुका नहीं दे रहे हैं। आप ये देख लीजिए कि हम वन उपज की कीमत दे रहे हैं कि नहीं। उनके समय में कितनी वन उपज को देते थे और अब कितना दे रहे हैं? 67 वन उपज को हम कीमत दे रहे हैं। तो जितना अब हमने दिया है, उन्होंने केवल बातें दी, काम नहीं दिया। उनके समय में कैसी कैसी घटनाएं होती थी, मैं याद नहीं दिलाना चाहूँगी। अमित शाह कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो नक्सली पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो अभी भी तो केंद्र की वहाँ पर फौज है ना, और खत्म तो देखो पहले से अब तक आप देख लीजिए। ये तो मीडिया के साथी भी जानते हैं और आम लोग भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल और हमारे 5 साल में कितनी शांति और विकास वहाँ पर आया। अब मैंने कहा ना, इनके पास मुद्दे कुछ हैं नहीं, तभी ये आकर इस तरह की बात करते हैं। और माननीय गृह मंत्री जी के हाथ में तो रहा, तो उन्होंने क्या किया? केंद्र में भी था, डबल इंजन बोलते थे ना, ये डबल इंजन में क्या हुआ था। और अब हमारे समय में अभी जो प्रचार को देखें, हालांकि चुनाव में अब पहले फेज का इलेक्शन बहुत टाइम नहीं बचा हुआ है, चुनाव में दोनों ही पार्टियां मुख्य रूप से जो हैं वो उतर चुकी हैं। ऐसी कंडीशन में अगर प्रचार को देखें तो भारतीय जनता पार्टी टिकट डिक्लेरेशन में भी आगे थी, प्रचार में, माहौल बनाने में। ये जो पूरी एक्सरसाइज कांग्रेस की चली है टिकट को लेकर के, उस वजह से लगता नहीं कि मैदान में थोड़ा सा पीछे हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी सरकार ने काम किया है तो हम सरकार के काम पर वोट मांग रहे हैं। इंडिविजुअल्स होते हैं, उनका काम सरकार के काम को आगे बढ़ाना होता है, लोगों के बीच में जाना होता है। कहीं पुराने उम्मीदवार हैं, कहीं नए हैं, तो सब मिलजुल कर काम करेंगे। लेकिन वहाँ ज़मीन पर जाकर क्या बोलेंगे? कांग्रेस की ही बात करेंगे ना, सरकार की बात करेंगे, और सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं उनको लोगों के बीच में लेकर जाएंगे, और वही काम हो रहा। ये धर्मांतरण का एक इशू है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों काफ़ी आंदोलन किया है। इसका व्यापक प्रदर्शन भी हुआ था। इसको कांग्रेस किस तरह से देखती है? इसका क्या असर देखती है चुनाव में? कैसे इसका सामना? धर्मांतरण का इशू कौन सा था जिस पर इन्होंने किया? कौन सा इशू? क्या हमारे समय में धर्मांतरण हुआ है? धर्मांतरण हुआ तो इनके समय में हुआ था, हमारे समय में कब हुआ है? बात वहीं आ जाती है घूम फिर कर गुलाई में, कि जब कोई और मुद्दा नहीं है तो धर्म को ले आओ ना बीच में। धर्म को बीच में कोई धर्मांतरण हुआ नहीं, कोई ऐसी बात हुई नहीं, और इशू बनाना है। तो आपको लग नहीं रहा है कि ये कोई चैलेंज है? नहीं, झूठ का चैलेंज नहीं हो सकता। जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, वो चैलेंज छत्तीसगढ़ की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। एक ट्रेंड देखा गया है कई चुनाव में, जहां भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, जैसे कि
चुनाव कैंपेन शुरू नहीं हुआ और उनके सारे प्रभारी आकर के यहाँ पे डट गए, जो पूरे देश के नेता हैं, बड़े बड़े नेता, उनको माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट का जिम्मा दे दिया जाता है। और इस चुनाव में बहुत ज़्यादा दिखेगा क्योंकि बीजेपी इसको एक ऐसे स्टेट के रूप में देख रही है जो कि उनके लिए चैलेंजिंग है। तो इस परिस्थिति से निपटना, इसके लिए क्या कांग्रेस का प्लान है? देखो, कांग्रेस का प्लान, हमारी आप मैनेजमेंट कहिए, कुछ कहिए, जनता पर विश्वास और हमारे कार्यकर्ता ज़मीन पर काम करते हैं। हम दिखावा नहीं करते, ये पन्ना प्रमुख, फलाना प्रमुख, इस तरह की बातें करते हैं। ज़मीन पर जाकर देखो तो सब पन्ने उड़ते हुए नज़र आते हैं, कुछ नहीं, दिखावा है। मीडिया में दिखावा, सोशल मीडिया में दिखावा। जब लोग साथ नहीं होते तो ये इन सब चीज़ों का कोई मायने नहीं। और जो जनता है, हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़िया लोग, वो इन पर विश्वास नहीं करते क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़िया जो संस्कृति है उसको दबाने का प्रयास किया। आज छत्तीसगढ़िया संस्कृति को हमारी सरकार ने उभारा है। यहाँ के लोगों में आज एक गर्व आया है अपने ऊपर, वो उस गर्व को कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। बीरनपुर की एक घटना है, उस घटना में जो मृतक है उनके एक सिंबल के रूप में उनके पिताजी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। किस चीज़ के सिंबल हैं? जो भारतीय जनता पार्टी, मैं यही पूछ रही हूँ, क्या सिंबल बनाया है, किस चीज़ का सिंबल बनाया है उन्हें? इसका मतलब राजनीति खेल रहे हैं ना, लोग समझते हैं। वो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक सिंबल बनाने का प्रयास है, कोई सहानुभूति नहीं है। किसी मृतक के साथ सहानुभूति नहीं है, किसी परिवार के साथ सहानुभूति नहीं है। उसको सिंबल बना रहे हैं राजनीतिक डिवाइड का, तो ये समाज को बांटने का, ये दिखाना चाह रहे हैं वो। कोई उनके प्रति सिंपैथी नहीं। ये बताइए कि कांग्रेस में जो सरगुजा में खास तौर से देखने को मिल रहा है कि ज़बरदस्त जिन विधायकों की टिकटें काटी गई हैं वो नाराज़ हैं, दूसरी पार्टियों में जाने की बात हो रही है, ये बात हो रही है कि तीसरी पार्टी से चुनाव लड़ लेंगे। बात ऐसी है कि बदलाव आते हैं, मैंने पहले भी कहा, पहले भी बदलाव आए हैं पार्टी में। सिटिंग एमएलएज उनको कई बार, और आपने ये भी देखा जिनको बीच में टिकट नहीं मिला उनको फिर से टिकट मिल गया। तो ये तो एक बदलाव है, समय के मुताबिक पार्टी को सर्वेज होते हैं और भी बातें होती हैं, राजनीतिक बातें भी होती हैं, तो उसमें इस तरह की बातें होती हैं। ये राजनीतिक पार्टी के अंदर की, और जो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, वो सब समझते हैं एक बार मौका नहीं मिला, आगे मिल गया, आगे मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 चुनाव, सिटिंग एमएलए का भी तो बदलाव होता है ना। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सिटिंग एमएलएस की टिकट कांग्रेस ने काटने की हिम्मत आज तक नहीं जुटाई थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ फैसला मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि पिछले चुनाव में सिर्फ 2 विधायकों की टिकटें कटी, उससे पहले वाले में जिसमें यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती थी, सिर्फ विधायकों की टिकटें नहीं कटी, खाली एक विधायक की टिकट कटी। इसलिए सब तो इसको एक जवाब दे दिया अपनी बात। नहीं, तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो इतनी बड़ी संख्या में है तो जाहिर तौर पे नाराजगी होगी, उसको अलग तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि हर विधायक के पास कुछ वोट तो होंगे, वो भले चुनाव ना जीत सके लेकिन मतलब जो फैसले हैं उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो कांग्रेस इसके लिए तैयार है क्या? जी बिल्कुल तैयार है, तभी बदलाव आए। अच्छा, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स में जो नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स चल रही है उसका क्या इम्पैक्ट आप देख रही हैं? क्या मतलब नेशनल लेवल पॉलिटिक्स? नेशनल लेवल पे जो मुद्दे जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो सेंटिमेंट से जुड़े हुए मसले हैं, उन मसलों का छत्तीसगढ़ में, चूंकि आप लंबे समय से प्रभारी रही हैं, उसका कितना असर देख रही हैं? देखिए, बात ये है कि छत्तीसगढ़ के लोग अपना भला बुरा खुद समझते हैं। इनके राज्य पर आज के दिन जिस तरह से हमारे लोगों पर प्रहार किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ जिसका गर्व वापस आया है, आज उस गर्व को आप कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है और फिर अपना वही पुराना घिसा पिटा मामला, कभी धर्म की बात पर, जैसा आपने कहा धर्मांतरण की बात, इस तरह की बात। आप ये बताइए कि यहाँ के विकास के बारे में आपने एक भी मुद्दा उठाया है क्या? यहाँ के लोगों को ये बताया है क्या कि आप क्या कर सकते हैं आगे, क्या करना चाहेंगे आगे, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बेहतर कैसे बनाएंगे आप? हमारी सरकार में, 5 साल की सरकार में 40 लाख लोग
गरीबी रेखा से ऊपर उठाए गए हैं, ये खुद प्लानिंग कमीशन ने कहा है, जबकि देश में गरीबी रेखा के नीचे गए हैं लोग और छत्तीसगढ़ में ऊपर उठाए गए हैं। तो ये यहाँ की सरकार की, कांग्रेस पार्टी की सरकार की नीतियों के कारण हुआ है। तो ये केंद्र के मुद्दे क्या मुद्दे होते हैं? कौन सा मुद्दा लाएंगे? कनाडा का मुद्दा लाएंगे यहाँ पर, या इजराइल का मुद्दा लाएंगे? क्या लाएंगे मुद्दा? छत्तीसगढ़ के लोगों की बात करिए, ये राज्य सरकार की बात है। आपने 15 साल राज किया, आपने क्या करके दिखाया? 15 साल बाद जिस तरह से यहाँ के लोगों ने आपको दिखाया, आपके कुशासन को बाहर किया। 15 साल का एक तरफ और 5 साल का हमारा शासन। और मैं कोई किसी अहंकार से नहीं कह रही हूँ, मैं पूरी ह्यूमिलिटी से, नम्रता से कह रही हूँ कि 5 साल हमारी सरकार ने काम किया है और हम अपने सरकार के काम पर, अपनी पार्टी की नीतियों पर, अपने केंद्रीय नेतृत्व के बात के विश्वास पर हम ये मुद्दे लेकर जनता में जा रहे हैं। और आखिरी बात ये है कि छत्तीसगढ़ के लोगों पर हमारा पूरा भरोसा है। अच्छा, ये रमन सिंह तो कह रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, कि ये बिल्डिंग किसने बनाई, ये जगह किसने बनाई, इन्होंने कुछ नहीं बनाया। रमन सिंह जी अगर 15 साल के बाद पिछली बार ये बात कहते तो लोग मान लेते शायद, लेकिन नहीं माना। अब 5 साल बाद क्या गिनवा रहे हैं? क्या गिनवाने की कोई बात है? उनकी अपनी पार्टी, देखो हमारे तो हम मानते हैं कि सीनियर, देश में जो भी सीनियर नेता होते हैं किसी भी पार्टी के हों, सीनियरिटी की हम कम से कम कांग्रेसी हम इज्जत करते हैं। उनकी अपनी पार्टी बेशक उनकी इज्जत कम करती हो, लेकिन कांग्रेस का ये है। लेकिन अब उनके अपने, आप देखेंगे कि उनकी पार्टी का उन पर भरोसा नहीं है। और अब राजनांदगांव में भी थोड़ा मामला आप देखेंगे तो उनका समय रहा, उनको 15 साल मिले और फिर कांग्रेस की सरकार बनी। अब हम कांग्रेस की सरकार की उपलब्धियों की बात करेंगे। 15 साल में जो घोटाले हुए, जो बातें हुई, यहाँ की जनता उनको नाकार चुकी। कितनी सीटें आ रही कांग्रेस की? प्रचंड बहुमत आएगा 75 से। ये तो कांग्रेस का नारा है, एनालिसिस क्या है? यही तो होता है नारा, यही तो होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी सैलजा, जो बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दे रही थी। अगले एपिसोड में फिर किसी खास मेहमान से मुलाकात होगी।